गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर्स को देख चुके हैं जहां पर एल्कोहल चैप्टर को स्टार्ट किए हुए थे। तो वहां पर उसका इंट्रोडक्शन को देखे थे, जिसके उसमें क्लासिफिकेशन देख रहे थे। फिर उसको हम लोग देखे नोमेनक्लेचर और उसका देखे आइसोमेरिज्म कि किस किस टाइप का वहाँ पे आइसोमेरिज्म शो किया जाएगा एल्कोहल के द्वारा। अब जो हम लोग जान रहे हैं उस कंपाउंड के बारे में अच्छा से डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को जानना है कि आखिर वो सब्सटेंस है, वो जो हम लोग को कंपाउंड है, उसका आखिर प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन करने का कुछ ना कुछ तो तरीका होगा, किससे किससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, हम लोग इस लेक्चर्स को आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले जो हम लोग तैयारी करेंगे वो कहाँ से करेंगे, अल्काइल हैलाइड से, मतलब हेलो अल्केन से। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कहाँ से, अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो अल्केन। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, अल्काइल हैलाइड से डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेते थे। कैसे, जब हम लोग एक्वस KOH के साथ क्या करते थे, रिएक्शंस करते थे। तो आप लोग एक केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं पहले से ही, जैसे कि R होता था, यहाँ पर Cl होता था। इसको जैसे हम लोग रिएक्शंस करवाते थे KOH या फिर NaOH, लेकिन यहाँ पर शर्त था कि उसको हम लोग एक्वस मीडियम में लेते हैं। किस में लेते थे, एक्वस मीडियम में। तो हम लोग को डायरेक्टली क्या होता था, यहाँ पे Cl हटता था और यहाँ पे क्या जुड़ जाता था, OH, और यहाँ से जो Cl हटा और यहाँ पे जो K रहेगा मिल करके क्या बना देता था, KCl। अगर NaOH रहेगा तो क्या बना देगा, NaCl। तो यहां से देख रहे हैं कि जब अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्लियर है, या फिर इसी को हम लोग हेलो अल्केन बोलते हैं। जब उसको एक्वस KOH के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो हम लोग को क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कोहल। क्लियर है। तो ये भी हम लोग को एक तरीका है जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर यदि बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, इसके जगह हम अगर यदि एल्कोहलिक का यूज कर दोगे, क्या चीज, एल्कोहलिक KOH, तो वो हम लोग को OH नहीं देता है, वो क्या देता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। हाइड्रोजन भी हटता है, वहाँ से क्या हटता है, हाइड्रोजन भी। बात को समझ रहे हो। तो वहाँ से याद रखना है कि जब भी एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए हम एक्वस का यूज करेंगे, ना कि एल्कोहलिक। तो ये चीज़ हमेशा देखते हैं बच्चों को गड़बड़ करते हुए। तो यहाँ पर ये रिएक्शंस को याद रखिएगा, ये हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़े थे, अल्काइल हैलाइड में या फिर हेलो अल्केन में, कि जब हम लोग एक्वस KOH के साथ रिएक्शंस करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ तो हम लोग को क्या मिलता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये है हम लोग को पहला तरीका। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि नोट्स में रहेगा तो वहाँ से देख करके कवर कर लीजिएगा। फिर हम लोग दूसरा जो देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अभी देखिए हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें से पहला मेथड था कि कोई भी हेलो अल्केन ले लेते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम लोग को एल्कोहल का फिर प्रिपरेशन हो जा रहा था। दूसरा जो तरीका है वो हम लोग अल्किन से भी प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, अल्किन से। अल्किन होता क्या है, जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे। तो हम लोग अल्किन में क्या करेंगे, उसमें हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कहने का मतलब हम लोग वहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले देखिएगा, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे जैसे मान के चलो CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हम लोग को क्या है, प्रोपीन। ये क्या है हम लोग का, प्रोपीन। जब हम लोग जैसे कोई भी अल्किन ले लेते हैं, उसमें अगर हम लोग H2O के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, किसके साथ, H2O के साथ, तो हम लोग को क्या होता है, सो देखो ये जो रिएक्शंस है ये भी हम लोग को ट्रीट करता है किसके जैसा, मार्कोवनिक रूल के जैसा। मार्कोवनिक रूल क्या बोलता था कि जो भी नेगेटिव पार्ट होता है वो वही कार्बन के पास जाकर के ज्वाइंट होता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होता है, कम होता है। तो अब यहाँ पर देखो H2O से हम लोग को क्या क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है हम लोग को OH माइनस, और क्या मिलता है हम लोग को H प्लस मिलता है। तो यहाँ से नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट उस वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन के पास जाकर के जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। बात को समझ रहे हो। और बाकी जो हाइड्रोजन रहेगा कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो ये रिएक्शन भी हम लोग को मार्कोवनिक रूल के जैसा क्या होता है, ट्रीट करता है। तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोग को क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे हो जाएगा OH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 था तब क्या हो जाएगा, CH3। क्लियर है। तो ये हम लोग को बन गया क्या चीज़, एल्कोहल। इसका पूरा नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका नाम लिखेंगे तो प्रोप लिखेंगे। क्लियर है। ANE लिखेंगे, जो कि E हम लोग को लास्ट में साइलेंट हो जाएगा। E मतलब 2 पोजीशन पे क्या है,
एल्कोहल तो लिखेंगे 2 ओल, एल लिखेंगे, क्लियर है। तो ये हम लोग को होता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसका, एल्कोहल, कि हम लोग चाहे तो अल्किन से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे, तो उसमें हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर दो या फिर डायरेक्टली बोलो कि उसको वाटर के साथ रिएक्शंस कर देंगे तो हम लोग को बन जाएगा। कभी कभी रिएक्शंस में क्या रहेगा, यहाँ पे H+ भी डाला रहेगा, तो ये H+ कुछ होता नहीं, इस ये सिर्फ बताता है कि वहाँ पे थोड़ा एसिडिक मीडियम ले लिया है, एसिड थोड़ा सा डाल दिया ताकि वो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करे, फास्ट कर सके। कभी कभी क्या होगा, ये जो H2O है, H2O ना दिख करके लिखा हुआ रहेगा H3O+, तो आपको ये दोनों में लड़ाई नहीं करना है। H2O से है अभी भी कर रहा है, लेकिन ये जो एसिडिक मात्रा जो थोड़ा सा डाल देता है ताकि वो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करो, फास्ट करे, कैटालिस्ट के टाइप का। तो इसलिए उसको जब एक साथ मिला करके लिखते हैं तो हम लोग को क्या बन जाता है, H3O+ बन जाता है, क्लियर है। तो कभी कभी H3O+ लिखा रहे, चाहे सिर्फ H2O लिखा रहे या फिर H2O के साथ H+ लिखा रहे, तो कोई इसमें अलग चीज़ होता नहीं है, क्लियर है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होगा। तो जब जब हम लोग कोई भी अल्किन को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ से किसका प्रिपरेशन होता है, हम लोग को एल्कोहल का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट से लिख लेना देख करके, ठीक है। अब देखो फिर से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तीसरा तरीका क्या है, हम लोग ईथर से भी फॉर्मेशन कर सकते हैं एल्कोहल का। अब ये कैसे होगा, जब हम लोग ईथर लेते हैं उसको फिर से अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो वो भी हम लोग को क्या देता है, एल्कोहल देता है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं रिएक्शंस के अनुसार। जैसे कि मान के चलो CH3 है, O है, इधर मान के चलो CH2 और क्या ले लिए, CH3, क्लियर है। ये हम लोग को क्या है, ईथर। ईथर में अगर यदि हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं H2O, फिर बोल रहे हैं H2O रह सकता है या फिर H3O+ रह सकता है या फिर H2O और स्लैश दे करके क्या रहेगा, H+। तो H+ या फिर वो सब देख करके घबराना नहीं है, वो हम लोग को क्या बता रहा है, हाइड्रोलाइसिस को ही बता रहा है। वो सिर्फ एसिडिक मीडियम कर देता है ताकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, बढ़ा सके, जल्दी रिएक्शंस को कंप्लीट करवा सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि H2O की बात कर रहे हैं तो H2O में हम लोग को मिलता है H+, क्या मिलता है, H+। इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं थोड़ा सा, कि जब H2O लेते हैं तो इसके पास क्या मिलता है, H+। अब यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा ईथर में, तो ऑक्सीजन के पास होता है 2 गो लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर होता है किसके जैसा ट्रीट करता है, एक नेगेटिव चार्ज के जैसा, तो ये तुरंत देखेगा H+ को, ये क्या कर लेगा, अपने में उसको मिला लेगा, उस पर अटैक कर देगा, जोड़ लेगा अपने में। तो देखो क्या बनता है, यहाँ से बनता है हम लोग को CH3O, इधर था तुम्हारा क्या चीज़, CH2, क्या था, CH3। अब ये ऑक्सीजन किसको जोड़ लिया, H को। अब ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2, बन कितना गया, 3, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जब भी हम लोग को ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड होता है तो वो अनस्टेबल होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बैलेंस करना चाहेगा, तो बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब इधर देखो कार्बन है, इधर भी किसका बॉन्ड है, कार्बन, और इधर किसका है, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन वाला बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, जैसे तोड़ोगे तो फिर तो हम लोग यहीं पे आ जाएंगे, तो हाइड्रोजन को फिर अभी जोड़े और फिर उसको तोड़ देंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हम लोग इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, या तो फिर इसको तोड़ो या फिर इसको तोड़ो, तो किसी को भी तोड़ लो, जिधर से भी करोगे प्रोडक्ट हम लोग को सेम मिलने वाला है, ठीक है। जैसे मान के चलो इधर वाला हम लोग तोड़ते हैं, किधर से तोड़ते हैं, इसको, कि ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ हम तोड़ देते हैं, तो देखो क्या बनेगा, हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा इधर से देखो क्या बनेगा, CH3 इसके ऊपर चल जाएगा पॉजिटिव प्लस, ये बॉन्ड इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और यहाँ से OH उसके साथ जुड़ा रहेगा, तो हम लोग को कैसा दिखेगा, CH3 CH2 और क्या दिखेगा, OH दिखेगा। मतलब यहाँ पे किसका प्रिपरेशन हो रहा है, एल्कोहल का, किसका बन रहा है, एल्कोहल। अभी देखो इसके पास क्या होगा, जब हम लोग H2O डाले थे तो इसके पास H+ तो ले लिया था, अभी इसके पास क्या बचा होगा, OH-, तो जैसे इसको देखेगा तो यहाँ पे हम लोग को कौन अटैक कर लेगा, OH-, क्या देख लेगा, OH-, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, तो जैसे OH- आएगा इसके पास अटैक करके हम लोग को क्या बना देगा, CH3OH बना देगा, कोई दिक्कत। और ये भी हम लोग को क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, क्या बनता है, एल्कोहल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ईथर के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, कहाँ काज करते हैं, उसमें हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम लोग क्या मिला, मतलब कि क्या हम लोग को मिल जाता है, एल्कोहल मिल जाता है, क्या मिल जाता है, एल्कोहल। अब किसी का कहना होगा कि सर हम लोग इधर वाला भी तो तोड़ सकते थे, बिल्कुल तोड़ सकते हो। अगर मान के चलो इधर वाला से तोड़ देता है इस प्रकार से बॉन्ड को, ठीक है, तो अब देखो कैसे बनता, क्लियर है। अब देखो ये वाला बॉन्ड इधर किया तभी हम लोग को क्या मिलेगा, CH3 और क्या मिलेगा, OH+,
ये इधर जाएगा तो इसके ऊपर क्या चल जाएगा, कार्बोकैटायन, तो ये हो जाएगा CH2 और क्या चल जाएगा CH3, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन। फिर भी तो अभी OH माइनस बचा ही हुआ है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग को OH माइनस आएगा इस पर अटैक करेगा, बन जाएगा क्या चीज CH2, इधर हो जाएगा OH और इधर क्या हो जाएगा CH3, तो ये भी क्या बन गया, एल्कोहल। क्या देख रहे हो, यहाँ पर भी एक कार्बन का एल्कोहल, यहाँ पे 2 कार्बन का एल्कोहल, 2 कार्बन का एल्कोहल, 1 कार्बन का एल्कोहल। तो ईथर में कहीं से भी तोड़ दो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये था इसका क्या चीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अभी तक कितना पढ़े हम लोग, 3 तरीका से। पहला देखे कि अल्काइल हैलाइड से या फिर डायरेक्ट उसको बोलो हेलो अल्किन से भी हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्कोहल का। कैसे? जब उसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्वस KOH के साथ या फिर एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, तो वहाँ से क्या होता है, हैलोजन हटता है, OH जा करके वहाँ पे बैठता है, तो हम लोग को क्या प्रिपरेशन होता है, एल्कोहल का। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो हम लोग पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं ये सब रिएक्शन, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था हम लोग को कोई भी अल्किन ले लो, उसको फिर से हाइड्रोलाइसिस कर दो, मतलब H2O के साथ रिएक्शन कर दो, तो वो एक मार्कोवनिक रूल के जैसा बिहेव करता है, तो OH जा करके वहाँ पे क्या होता है, जुड़ जाता है। क्लियर है? तो वहाँ से हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तीसरा है जब हम लोग ईथर लेते हैं, ईथर में फिर से हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो यहाँ से भी किसका प्रिपरेशन होता है, एल्कोहल का। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये तीनों को आपको याद रखना है, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट, जिस तरह से हम लोग ईथर का प्रयोग किए उसी प्रकार से हम लोग एक और होता है जो हम लोग को कहलाता है क्या चीज़, मतलब ईस्टर। क्या कहलाता है, ईस्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, ईस्टर का भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो उससे भी हम लोग को क्या प्रिपरेशन होता है, एल्कोहल प्रिपरेशन होता है। अब देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं ईस्टर को कैसे जानते हैं। तो ईस्टर का जो होता है फंक्शनल ग्रुप को पहचानने का तरीका वो ये होता है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन से कोई जुड़ा रहता है, इधर कार्बन से कोई जुड़ा रहता है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप दिखाई देता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ईस्टर। इसी से मिलकर के एक हम लोग कोई भी रिएक्टेंट ले लेते हैं, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर मान के चलो CH3, ऐसा करके। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या कहला रहा है, ईस्टर। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ईस्टर। जब ईस्टर में हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस, और बार बार बोल रहे हैं H2O के साथ साथ यहाँ पे H+ भी मिलेगा, जो कि थोड़ा सा उसको क्या करता है, एसिडिक मीडियम कर देता है, ताकि वो क्या करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है, ताकि वो रिएक्शन जल्दी हम लोग को क्या करे, कंप्लीट हो जाए। घबराने की बात जरूरी नहीं है। और यहाँ पे H2O भी रहेगा तब भी वही बात, H3O+ रहेगा तब भी वही बात है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हम लोग इसका मैकेनिज्म को साथ साथ समझते जाएंगे, कैसे आखिर ये रिएक्शंस काम करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ से मिल क्या रहा है, H+ तो जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर दिखा हम लोग को क्या चीज़, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। अब लोन पेयर जैसे दिखाई दिया, ये तुरंत जाएगा किसको अटैक करने, H+ के पास। जैसे H+ को जाएगा तो अपने में जोड़ लेगा, देखो क्या बनेगा, CH3CO, और यहाँ पे चल जाएगा O, यहाँ पे चल जाएगा CH3, और ये जोड़ किसको लिया, हाइड्रोजन को, इसके ऊपर चल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये कितना बॉन्ड बना लिया है, 3 बॉन्ड। अब इसके पास 3 शर्त हो गया, या तो फिर इधर वाला तोड़ो या फिर इधर वाला तोड़ो, कहीं भी तोड़ोगे प्रोडक्ट हम लोग को सेम मिलेगा। कैसे, देखो मान के चलो इधर वाला हम लोग को तोड़ देगा तो क्या बनेगा, देख लेते हैं। हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, इसके पास चल जाएगा क्या चीज़, पॉजिटिव, और प्लस इधर क्या बन जाएगा हम लोग को, OH है, और इधर हम लोग को क्या बन गया, CH3। ये हम लोग किसका प्रिपरेशन हो गया, एल्कोहल का। क्या चीज़ प्रिपरेशन हो गया, एल्कोहल का। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन दिखा तो हम लोग इसके पास OH- भी रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग को कौन आएगा, OH-, ये जाएगा इसके ऊपर अटैक करेगा, हम लोग को क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। तो यहाँ से हम लोग को प्रिपरेशन होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका प्रिपरेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अभी हम लोग प्रिपरेशन किसका कर रहे हैं, एल्कोहल का। तो एल्कोहल तो हम लोग को बन ही जा रहा है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो जब हम लोग को प्रिपरेशन देखेंगे किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उस समय भी ये रिएक्शन का हम लोग काम करने वाले हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे किसका, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो हम लोग देखें कि जब ईस्टर लेंगे, ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो वहाँ से हम लोग को क्या प्रिपरेशन होता है, एल्कोहल, जो कि हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब आप लोग के दिमाग में एक काम चल रहा होगा कि सर इधर से तोड़े, इधर से तोड़ के दिखाइए ना क्या प्रोडक्ट बनता है। कोई अलग नहीं बनेगा, देख लेते हैं हम लोग। जब ये ला इधर से हम लोग तोड़ते तो देखो क्या प्रोडक्ट बनता है, इधर से जाएगा तो इसके ऊपर क्या चलता है, पॉजिटिव, और इधर देखो क्या बनेगा, ये बनेगा हम लोग को CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से OH। देखो ये वाला और ये वाला मैच करके देखो क्या सेम प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसी को क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम लोग जान रहे हैं कि प्लस में हम लोग को क्या मिलेगा, CH3+ मिलेगा। क्लियर है? अब इसके सामने तुरंत हम लोग को कौन दिखेगा, यहाँ से OH-, कौन दिखेगा, OH-, ये जाएगा इसके साथ अटैक करेगा तो हम लोग को बन जाएगा CH3OH। अब देखो यहाँ पर जो एल्कोहल बना,
क्या यहीं पर भी अल्कोहल बना? जो यहाँ पर हम लोग को एसिड बन रहा है, क्या वही एसिड यहाँ पर बन रहा है? तो यहाँ पे हम लोग फ्रीडम है, चाहे इधर से तोड़ो चाहे उधर से तोड़ो, लेकिन एक ही तरफ हम लोग को तोड़ना है। तो कहीं से भी तोड़ोगे तो प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, चाहे ईथर का केस हो चाहे हम लोग किसका ले ले, इसका ईस्टर का ले ले। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ये सब का हम लोग शॉर्टकट तरीका एक बार कंक्लूजन निकाल करके बता देते हैं, किसका किसका, ईस्टर का भी और किसका, ईथर का भी। क्या हम लोग ज़्यादा कुछ सोचते नहीं, हम लोग डायरेक्टली अगर इसको चाहे तो एक लाइन में हम लोग समझ सकते हैं ईजिली, लेकिन इसका मैकेनिज्म इसलिए बता दिए ताकि अगर कोई स्टूडेंट इसको डीपली समझना चाहता है तो वो भी आसानी से समझ सके कि आखिर बॉन्ड वगैरह आखिर जुड़ता कैसे है, बॉन्ड वगैरह टूटता कैसे है। क्लियर है? चलो, तो अगर मान के चलो इथर वाला कहानी देख रहे थे, जैसे मान के चलो CH3 CH2, यहाँ पे O था, यहाँ पर क्या था, CH3 मान के चलो। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस, मतलब H3O प्लस ले लो या फिर H2O ले लो, जो भी लेना है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, या तो फिर ये बॉन्ड को तोड़ो या फिर ये बॉन्ड को तोड़ो, क्योंकि आप लोग को पता है दोनों में से कहीं भी तोड़ोगे बच्चा एक ही पड़ता है। तो हम लोग मान के चलो कहीं भी तोड़ोगे, इसको तोड़ चाहे इसको, चलो हम लोग इसको तोड़ देते हैं। तो इसमें तोड़ोगे, देखो क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि H2O से क्या मिलता है, OH माइनस, और क्या मिलता है, H प्लस। तो जिधर हम लोग को ऑक्सीजन रहेगा उधर क्या दे देना, H, और जिधर इधर रहेगा तो उधर हम लोग क्या देंगे, OH। तो इस सबको जोड़ करके एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। क्या क्या बनेगा, सो देखो इधर से हो जाएगा हम लोग को क्या चीज़, CH3 CH2, और ये क्या बन जाएगा, OH प्लस। इधर से देखो ऑक्सीजन के साथ कौन चली गया, हाइड्रोजन, तो इधर से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और इधर हम लोग को क्या बनेगा, CH3, प्रोडक्ट बन के रेडी। अरे समझ में आ रहा है? हम लोग को शॉर्टकट तरीका होता है कि हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर है? एक अभी ले लेते हैं इसका ईस्टर वाला, कि CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे था O और यहाँ पे क्या था हम लोग को, अरे इधर क्या था, CH3। चलो इसका हम लोग ले लेते हैं। इसका भी जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ जानते हैं कि H प्लस मिलेगा और OH माइनस। तो या तो फिर इधर वाला तोड़ो या फिर इधर वाला तोड़ो, जहाँ तुम्हारा मन है। मान के चलो तुम्हारा इधरे का मन है, तो इधर ऑक्सीजन है तो इधर क्या दे दो, H, इधर क्या दे देगा, इधर हम लोग दे देंगे OH। अब दोनों को मिला करके जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको लिख दो। इधर से हम लोग को क्या बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ कौन चल जाएगा, OH, तो यहाँ पे जोड़ दो OH प्लस, H किधर चल गया, ऑक्सीजन के साथ, और इसको जोड़ दो तो हम लोग को क्या बनेगा, CH3OH, बन के रेडी। कोई मुश्किल है क्या? नहीं, बहुत आसान तरीका है। ठीक है? तो अभी तक हम लोग कितने मेथड देखे, फिर से एक बार कंक्लूजन निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखे अल्काइल हैलाइड से, जो एक्वस KOH के साथ करते थे हम लोग को बन जाता है। दूसरा मेथड था अल्किन से, हाइड्रोलाइसिस करते थे बन जाता था। तीसरा था ईथर से, बन गया हाइड्रोलाइसिस करने से। चौथा जो देखे वो भी हम लोग ईस्टर से देखे, उसको भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बन जाता है। अभी तक कितना मेथड देखे, 4। अभी और भी बात करते हैं, आराम आराम से हम लोग क्या करेंगे, सभी रिएक्शन को समझते जाएंगे। चलो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और नहीं तो PDF में तो लिखा होगा तो वहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलो नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से। सबसे पहले समझना है कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड आखिर होता क्या है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड इसी को बोलते हैं, जब भी फंक्शनल ग्रुप देखो और जिसमें हम लोग को ये चीज़ दिखाई दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इससे मिल करके हम लोग 2 चीज़ मिल करके हम लोग बना सकते हैं। कहने का तो हम लोग बहुत सारा है, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे 2 चीज़, एक पढ़ेंगे एल्डिहाइड और एक क्या पढ़ेंगे, कीटोन। जिसमें से कीटोन को हम लोग पहचानने का तरीका ही होता है इस प्रकार से, इधर हम लोग को कोई R रहेगा, इधर भी क्या रहेगा, R, बीच में रहेगा ये चीज़ हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड, तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोन बोलते हैं। अगर यदि मान के चलो ऐसा था, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन दे देते हैं और एक तरफ R देते हैं, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या चीज़ बोलते हैं, एल्डिहाइड। जब कार्बोनाइल में एक तरफ हम लोग का हाइड्रोजन रहे और एक तरफ हम लोग कार्बन रहे, तो उससे मिलकर के जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, और इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। क्लियर है? तो अब इसी दोनों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आराम से एल्कोहल का प्रिपरेशन कर देंगे। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो मेथड है वो हम लोग क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करके और वहाँ पे हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो हम लोग को बन जाता है एल्कोहल। कैसे होगा सर, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कार्बोनाइल कंपाउंड में या तो फिर हम लोग एल्डिहाइड ले सकते हैं या तो फिर हम लोग कीटोन ले सकते हैं। दोनों में से कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों से हम लोग को क्या बनेगा, एल्कोहल। जैसे मान के चलो एक ले लेते हैं हम लोग पहले एल्डिहाइड। क्या चीज ले लेते हैं, एल्डिहाइड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। क्लियर है? चलिए, इसको जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शंस करवाते हैं, और आप लोग को पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है क्या, जिसमें अल्केन रहता है, मतलब कोई भी अल्काइल
ग्रुप रहता है, उसमें MgX रहता है। इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो हम लोग R माइनस और क्या लिख सकते हैं, MgX। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ही लेते हैं। R की जगह हम लोग कोई कार्बन का चेन ले लेते हैं, जैसे कि एक कार्बन ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो CH3, तो इसके ऊपर माइनस रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा MgX। यही होता है हम लोग को क्या चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब इसको हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे, तो देखो हम लोग को क्या होगा, कुछ ऐसे होता है। हम लोग जानते हैं कि ये जो कार्बोनाइल है, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन। तो ये अपने तरफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, तो इसके ऊपर आएगा क्या चाहिए, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये गरीब जैसा हुआ, ये हम लोग को अमीर, ये जाएगा इसके पास अटैक करेगा, तो इसके पास बन जाएगा 5 बॉन्ड। तो 5 बॉन्ड बनेगा तो ये हम लोग को पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये हम लोग को क्या होता है, वीकेस्ट बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो हम लोग को बनता क्या है, ये हो जाता है हम लोग को CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ये सिंगल बॉन्ड में चल जाएगा, ये उसके तरफ शिफ्ट हुआ तो इसीलिए इसके ऊपर चल जाएगा नेगेटिव चार्ज। इधर हम लोग को हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन है, इधर हम लोग को कौन जुड़ रहा है, CH3। क्या जुड़ा है, CH3। अब जैसे हम लोग ये चीज़ बनता है तो यहाँ हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे हम लोग इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब या तो फिर आप H3O+ डाल दीजिए या फिर H2O डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, H+। जैसे H+ मिलेगा तो ये क्या कर लेगा, अपने में गेन कर लेगा, तो हम लोग को बना देता है क्या चीज़, CH3 CH, इधर रहेगा CH3, इधर ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या बना लेगा, H। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग को क्या चीज़ का प्रिपरेशन हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग एल्कोहल बन रहा है, और वो एल्कोहल क्या चीज़ है, एल्कोहल। तो हम लोग आखिर पढ़ क्या रहे थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, जो कि हम लोग देखें कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लो, उसको अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो वहाँ से हम लोग को उसमें क्या कर देता है, साथ ही साथ हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो हम लोग को क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। आराम है, आराम, अरे निकालना आराम है ना। इसी प्रकार से हम लोग कीटोन का यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कीटोन। देखो इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटोन बनाने के लिए यहाँ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या कर दो, CH3 जोड़ दो। तो उसी प्रकार से यहाँ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, बन के रेडी। अरे सेम रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, सेम चीज़ हुआ, बस खाली यहाँ पे देखो क्या क्या हो गया। अभी अगर इसका डिग्री देखोगे तो डिग्री कितना हो जाएगा इस एल्कोहल का, इस कार्बन को देखो कितने कार्बन को जोड़ा है, 1 2 3, मतलब यहाँ पे देखोगे तो कितना डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री। लेकिन इससे पहले जब एल्डिहाइड का ले रहे थे तो एल्डिहाइड से क्या बन रहा था, 2 डिग्री बन रहा था। कितना बन रहा था, 2 डिग्री बन रहा था। क्लियर है, अरे बात को समझ रहे हो ना। देखो तो वहाँ से हम लोग समझ गए, और यहाँ से वो कंक्लूजन निकल रहा है कि जब हम लोग एल्डिहाइड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, एल्डिहाइड का, तो यहाँ से हम लोग को 2 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है। लेकिन वही जब हम लोग कीटोन का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, कीटोन का, तो यहाँ से कितना मिलता है, 3 डिग्री। लेकिन यहाँ से हम लोग कितना ले सकते हैं, देखो जब यहाँ से देखें 2 डिग्री, क्या चीज़ देखें, 2 डिग्री एल्डिहाइड का यूज करके, तो हम लोग चाहे तो एल्डिहाइड से हम लोग 1 डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, समझते जाइएगा। क्या एल्डिहाइड को हम लोग ऐसा भी दिखा सकते हैं, एक कार्बन वाला, बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्योंकि इसी को बोलते हैं मिथेनल। क्या बोलते हैं, मिथेनल। या तो फिर इसी को आप लोग बोल देंगे तो फॉर्मल्डिहाइड। तो एक कार्बन का भी हो सकता है। अगर एक वो कार्बन है तो इसमें जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे, मान के चलो यहाँ पे CH3 का ही यूज कर लेते हैं, CH3 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा MgX। तो ये जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा ये बाहर, तो हम लोग को देखो क्या बनेगा, HCO माइनस, यहाँ पे हो जाएगा H, और इसके साथ क्या जुड़ रहा है, CH3। क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा। सिंपल हम लोग समझ आते हैं, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H। अब देखो तो इस वाला एल्कोहल का अगर देखोगे डिग्री, तो डिग्री कितना होगा, इस वाला कार्बन को देखो कितने कार्बन को जोड़ा है, एक, मतलब ये कितना डिग्री का है, 1 डिग्री। अरे बात को समझ रहे हो। तो अगर यदि हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं और कीटोन लेते हैं तो वहाँ से प्रिपरेशन तो हम लोग को हो रहा है क्या चीज़, एल्कोहल। लेकिन अगर कोई सवाल कर दे कि अगर तुम ग्रिग्नार्ड रीजन का यूज कर रहे हो, तो हम लोग को बताना है कि जब एल्डिहाइड का यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ तो कितना डिग्री का एल्कोहल मिलेगा। तो हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री और 2 डिग्री। जिंदगी में कभी भी वो 3 डिग्री नहीं दे सकता है, कौन, एल्डिहाइड। लेकिन वही अगर बात करता है कीटोन के बारे में, तो कीटोन को चाहे तुम छोटा ले लो, चाहे बड़ा ले लो, चाहे कितना भी ले लो, वो हमेशा कितना डिग्री का एल्कोहल देगा, 3 डिग्री का। कितना डिग्री देगा, 3 डिग्री। क्या बात समझ में आ गया। चलो तो अभी हम लोग सबसे पहले देखें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, क्या क्या देखें। पहला मेथड कहाँ से, अल्काइल हैलाइड से। दूसरा कहाँ से देखें, अल्कीन से। तीसरा कहाँ देखें, ईथर से। चौथा कहाँ देखें, ईस्टर से। पांचवा जो देख रहे हैं वो हम लोग देखें कार्बोनाइल कंपाउंड, जैसे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, उसको रिएक्शंस करवा दो किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। यहाँ से भी मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, जो हम लोग को 6 नंबर है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो
अब हम लोग एक नया रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड होगा उसको जाकर के रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करने का मतलब वहाँ पे क्या जाता है, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ऑक्सीडेशन और एक बात होगा रिडक्शन। रिडक्शन जब भी बात होगा यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेगा। सिर्फ क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। वही जब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे किसका एडिशन होगा? ऑक्सीजन का होगा। बात को समझ रहे हैं? चलो, तो अभी हम लोग रिडक्शन रिएक्शंस करने जा रहे हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हम लोग को रिड्यूसिंग एजेंट का बात करना पड़ता है, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे दो को पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक पढ़ेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है LiAlH4 होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे NaBH4। तो ये दो जो है, ये दोनों हम लोग को क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दोनों क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, जो हम लोग को क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। क्या करता है? दूसरे को रिड्यूस करता है। क्लियर है? अब इन लोग भर भर के क्या देगा? H माइनस देगा। क्या देगा? H माइनस। तो जाएगा H माइनस, अटैक करेगा, उसका मुंह को खोलेगा, फिर वहाँ से H प्लस आएगा, जुड़ेगा, और वो हम लोग को क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शंस करवाएंगे वो किसके साथ? कार्बोनाइल कंपाउंड। और यूज क्या करेंगे हम लोग? रिड्यूसिंग एजेंट को, ताकि वहाँ पे क्या हो, रिडक्शन हो। चलो हम लोग समझते हैं रिएक्शंस को। जैसे मान के चलो हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ये क्या है हम लोग को? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। जब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या फिर NaBH4 ले लो, तो यहाँ पे मान के चलो हम लोग लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है? तो हम लोग को देखो, ये जैसे हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या तो फिर NaBH4 इसका यूज करते हैं, तो ये दोनों का दोनों जो देता है वो H माइनस देता है। क्या देता है? H माइनस। तो जैसे H माइनस देगा तो यहाँ पे माइनस आकर के इसके पास अटैक करेगा, ये क्या करेगा? खुलेगा। खुलेगा तो इसके पास नेगेटिव चल जाएगा, और हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ पे H प्लस मिल करके वो कंबाइन कर लेता है। तो यहाँ पे कभी कभी हाइड्रोलाइसिस दिखाता भी है, नहीं भी दिखाएगा, तो हम लोग को मान के चलते हैं कि जब भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ता है। कभी कभी शो करवाया भी जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो जैसे हम लोग सिर्फ ये दोनों का यूज करेंगे किसी एक का भी, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग समझ जाते हैं वहाँ पे एक बार क्या मिलेगा? H प्लस भी मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखो इन लोग का मैकेनिज्म आखिर वर्क कैसे करता है। तो यहाँ से हम लोग को इन लोग क्या देता है? H माइनस। जैसे H माइनस देगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये कहाँ चल जाएगा? खुल के। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, CH3C इसके पास O माइनस चल जाता है, इसके पास तो एक हाइड्रोजन पहले से ही था, एक और जाकर के क्या हो गया? जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो H प्लस मिलता है, ये गेन कर लेता है, तो हम लोग को बनता क्या है? अल्कोहल बनता है। अरे करोगे ना आगे, यहाँ से क्या मिल जाता है? H प्लस, जो कि इसको गेन करता है, तो हम लोग को बन जाता है, क्या हो जाता है? CH3CH2, और क्या बन जाएगा? OH। क्लियर है? क्या बन गया? ये इस तरह से। अब यहाँ पर इसका अगर देखेंगे कि कितना डिग्री का अल्कोहल बन रहा है, तो कितना डिग्री बन रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। क्लियर है? बस। तो देख रहे हो कैसे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं, हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन कर लेते हैं। कहाँ से? कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। चलो अब हम लोग कीटोन का यूज कर लेते हैं। तो कीटोन का करेगा तो कोई फर्क थोड़ी है। यहाँ पर क्या करोगे? सिर्फ CH3 बैठाओगे। क्या बैठाओगे? CH3 या फिर कोई भी कार्बन का चेन। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे क्या जुड़ा रहेगा? CH3। तो यहाँ पर एक रहेगा, इधर हम लोग को कहीं पे क्या लगा रहेगा? CH3। तभी बता इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री। कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे कैसे हम लोग को बन रहा है। तो एल्डिहाइड लेंगे, अब वहाँ पे देखेंगे कि कैसा कंपाउंड हो रहा है, तो उससे क्या हम लोग को प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ से सिर्फ हम लोग को समझना था कि रिड्यूसिंग एजेंट का जब बात करते हैं तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड को रिडक्शन करा करके हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड से, दूसरा अल्कीन से, तीसरा हम लोग देखे थे किससे? ईथर से देखे थे, चौथा ईस्टर से देखे थे, पांचवा हम लोग कहाँ देखे? कार्बोनाइल कंपाउंड से ही देखे, लेकिन यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके। छठा हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड का ही किए, लेकिन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किए, तो वहाँ पे भी रिड्यूस होकर हम लोग को क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो अभी तक हम लोग कितना मेथड पढ़े हैं? 6 मेथड। अब धीरे धीरे और भी पढ़ते हैं। ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और नहीं तो नोट्स में लिखा हुआ है। अब देखो फिर से हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके हम लोग चाहे तो जो हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उससे भी हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं
एल्कोहल। अब ये कैसे संभव हो पाएगा? तो अभी अभी हम लोग बात किए दो तरह का रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें से क्या बात की, तो हम लोग बात किए सबसे पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, जिसका फॉर्मूला होता है LiAlH4, और एक हम लोग पढ़े क्या चीज़, NaBH4। तो ये दोनों का यूज करते हैं। तो इन लोग क्या करता है, रिड्यूस करता है। अगर ये दोनों में तुलना करो कि ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये हम लोग को क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है, हम लोग को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं तो ये बार बार क्या करता है, रिड्यूस करते रहता है। जब तक उसका संभव हो सके उतना बार वो क्या करता है, रिड्यूस करते रहता है। तो यही जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर हम लोग NaBH4 का यूज नहीं करते, क्योंकि ये उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अगर इसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को बनेगा क्या, यहाँ पे जैसे जाएंगे ना इसका यूज करने, किसका, इसका, तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। लेकिन जैसे हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बदलेगा, फिर से एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, हम लोग को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जैसे हम लोग इसका यूज करते तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से तोड़ करके क्या बना देगा, एल्डिहाइड। रिएक्शन से समझते हैं और भी बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? अब कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लोग रिड्यूस करेंगे किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पर जो यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, ना कि इसका। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो होता है क्या, हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या देगा, H-, चलो मैकेनिज्म से ही समझते हैं। ये हम लोग को देगा क्या चीज़, H-, और हम लोग जानते हैं कि जब ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है तो इसके पास हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास होता है पार्शियल नेगेटिव। जैसे ये देखेगा गरीब को अटैक करेगा, ये वाला जाएगा ऊपर, लेकिन जैसे ये ऊपर जाता है फिर से ये वापस आता है, और जैसे ये हम लोग को वापस आएगा तो इसको कहीं ना कहीं बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब ये जो OH होता है ये अच्छा खासा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से OH क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो भागेगा तो देखो हम लोग को क्या बनता है, यहाँ से बनता है CH3C, ये तो डबल बॉन्ड सिंगल में गया था लेकिन फिर से डबल बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ से निकलता कौन है, OH, और यहाँ पे जुड़ कौन रहा है, हाइड्रोजन। तो यहाँ से कौन जुड़ा, हाइड्रोजन। बाहर क्या निकला, यहाँ से OH- बाहर निकल गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो अभी देखो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, एल्डिहाइड का। किसका फॉर्मेशन हुआ, एल्डिहाइड का। तो अभी नहीं बोले थे कि अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर वीक वाला भी लेते हैं जैसे NaBH4 का, तो वो भी यहाँ पे रिड्यूस करेगा और वो भी हम लोग इस प्रक्रिया से करेगा, लेकिन वो कहाँ तक रुक जाएगा, एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा। लेकिन अगर यदि हम लोग यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज किए हैं तो फिर से ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे रहेगा, क्योंकि उस कंटेनर में, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसको भी तोड़ेगा, इसको भी लगातार क्या कर देगा, तोड़ देगा। जैसे ये बनेगा उसको फिर से आएगा, रिड्यूस करेगा और हम लोग को आगे कन्वर्ट कर देगा। लेकिन वही जब हम लोग वीक वाला स्ट्रॉन्ग वाला लेते हैं तब तो ये सब कहानी हो ही रहा है, लेकिन जब हम लोग वीक वाला यूज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ तोड़ करके कहाँ आता, एल्डिहाइड तक, इसके आगे वो तोड़ नहीं सकता था। लेकिन हम लोग लिए क्या चीज़, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये इसको फिर से तोड़ेगा। मतलब यहाँ से हम लोग को मिल क्या रहा था, H-, ये जाएगा फिर यहाँ पे तोड़ेगा, अब ये वापस, अब इसको फिर से वापस नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर ये O- के तौर पर ही रह जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को बनेगा क्या चीज़, CH3C O-, यहाँ पर H था और फिर से कौन आया, H आया, तो यहाँ पर हम लोग को क्या बन जाएगा, H2। अब यहाँ से फर्दर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो कहीं से H+ मिल जाएगा, तो वहाँ से गेन करेगा तो हम लोग को क्या बन जाता है, CH3CH2OH बनता है। तो बताइए हम लोग को किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, एल्कोहल का। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एल्कोहल। तो इसलिए बोले कि जब हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं तो ये हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड में बदलता है, एल्डिहाइड को भी किस में बदल देता है, एल्कोहल में, क्योंकि इसका तोड़ने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग NaBH4 का यूज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाकर अटक जाता है, एल्डिहाइड तक ही अटक जाता है। क्लियर है? तो हम लोग अभी तक क्या देखे, 7 को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे, जिसमें से हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन कर पा रहे थे। अब वो 7 मेथड क्या क्या है आप लोग को समझ में आ ही गया है। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट और भी पॉइंट है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्कोहल का। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और नहीं तो अभी लगातार एक और भी यहाँ पे पॉइंट हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए। एक कैटालिस्ट का हम लोग यूज करते हैं, जो आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, निकेल का और प्लेटिनम का।
तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे निकेल का क्या होता है। सो सबसे पहले कोई भी हम लोग लेते हैं, जैसे मान के चलो एल्डिहाइड लेते हैं, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे एक कैटालिस्ट का यूज करेंगे, जो हम लोग लेते थे निकेल, इसके साथ क्या लेते थे H2। और इसका काम आप लोग को बताए थे कि बहुत ही हम लोग को मदद करेगा। जब भी निकेल के साथ H2 यूज करते थे, ये क्या करता है, जहाँ जहाँ उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, फिर से सुनना, जहाँ जहाँ उस मॉलिक्यूल में हम लोग को डबल बॉन्ड दिख रहा है, सभी मॉलिक्यूल को डबल बॉन्ड वाला तोड़ेगा, वहाँ पे क्या लगा देगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसके पास बताओ कहाँ हाइड्रोजन मतलब डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे, तो इसको एक बॉन्ड को तोड़ देगा, यहाँ पे क्या लगा देगा, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो हम लोग को देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर है CH3 CH, और यहाँ पर देखो एक और हाइड्रोजन इसमें दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में क्या चल जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये क्या बन देगा ऐसे। तो ये भी हम लोग को किसका प्रिपरेशन हो रहा है, एल्कोहल का हो रहा है। किसका हो रहा है, एल्कोहल। क्या कुछ कुछ बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। अगर इसी प्रकार से हम लोग कीटोन का यूज कर लेते हैं, मान के चलो CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग क्या चीज़, CH3, इसमें फिर से हम लोग यही वाला यूज कर देते हैं, निकेल और क्या चीज़ H2। तो फिर वही डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ से क्या कर दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा CH3 CH3 और यहाँ पे क्या बना देगा OH। देखो फिर क्या बना दिया, अल्कोहल। अगर यदि हम लोग मान के चलो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे बात करते हैं, किसका बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा सा टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक कहानी यहाँ पे बता रहे, उसको याद रखिएगा हमेशा। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं OH। जब इसमें हम लोग निकेल और H2 का यूज करते हैं, देखो ये लोग क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन। तो देखो क्या बनाएगा, CH3 COH, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। ऐसा बन गया। अब आप लोग को ध्यान देना है कि जब जब हम लोग को एक ही कार्बन पे दो दो को OH आ जाता है, तो वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। तो ये लोग खुद को रीअरेंज कर लेता है। क्या करता है, रीअरेंज। और जैसे रीअरेंज करता है, तो इन लोग यहाँ से क्या निकाल देता है, पानी। क्या निकाल देता है, पानी। और पानी अगर निकल जाएगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड खाली और यहाँ से एक बॉन्ड खाली, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, दो बॉन्ड तो बनाएगा ही। और ये भी क्या चाह रहा है, एक बॉन्ड बनाना। तो एक बॉन्ड इधर टूटा, तो किसके साथ बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे यहाँ पे बनता है, तो हम लोग को देखो क्या बनता है, रीअरेंज करके यहाँ से रिमूवल किसका हो रहा है, H2O का। तो देखो बनता क्या है, CH3 CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना करके क्या बना देता है, एल्डिहाइड। क्या बना देता है, एल्डिहाइड। और हम लोग के पास तो और भी ये चीज़ होगा ही। तो जैसे और है, तो हम लोग को देखो क्या होगा, निकेल और H2 अभी भी प्रेजेंट है, फिर इसको तोड़ेगा, क्या बना देगा, यहाँ से हो जाएगा CH3 CH, और वहाँ पे क्या बनेगा CH2, और क्या हो जाएगा OH। तो फिर किसका फॉर्मेशन कर दिया, एल्कोहल का। किसका फॉर्मेशन किया, एल्कोहल का। तो देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे एल्डिहाइड लो, चाहे कीटोन लो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लो, अगर यहाँ पे हम लोग निकेल का यूज कर देते हैं H2 के साथ, तो हम लोग को क्या होता है, एल्कोहल में जाकर के कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि इस कैटालिस्ट का यूज करके भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्बोनाइल कंपाउंड ले लो, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है। चलो, तो ये सब अगर क्लियर है, तो इन लोग को लिख लेना नोट से देख करके। और एक रिएक्शन है, उसको हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो, ये लास्ट रिएक्शन है हम लोग को, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। उसके बाद हम लोग इसका खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्या है, जैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड में पढ़ रहे थे, जब अल्किन में HBr के साथ करते थे, तो वहाँ पे दो तरह का रिएक्शंस होता था, एक मार्कोवनिक, एक क्या होता था, एंटी मार्कोवनिक। तो मार्कोवनिक क्या होता था, एंटी मार्कोवनिक क्या होता था, इसका नॉलेज तो आपको होगा ही होगा, कि जहाँ पे डबल बॉन्ड बनता था, वहाँ पे देखते थे कि किस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होता था, अगर वहाँ पे ओ मतलब कि Br वगैरह ये सब जुड़ता था, तो वो उसको क्या बोलते थे, मार्कोवनिक। और जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, वहाँ अगर जुड़ता था, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते थे, एंटी मार्कोवनिक। अभी इस चैप्टर में भी हम लोग क्या कर रहे थे, अल्किन का हाइड्रोलाइसिस किए थे, तो वहाँ पर भी देखे थे, बोले थे कि ये भी मार्कोवनिक रूल के जैसा ट्रीट करता है। और वो क्या करता है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, वहाँ पर जाकर के OH को जोड़ता है। ये बात समझ में आ गया। इसमें भी एक एंटी मार्कोवनिक के जैसा ट्रीट होता है, जैसे कि जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा था, वहाँ पर भी हम लोग OH को जोड़ सकते हैं। अब उसके लिए एक रिएक्शन है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन टाइप से है, इसको याद कर लीजिएगा, ये कभी कभी हम लोग को एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है।
हालांकि इसका रिएक्शन तो हम लोग यूज करते रहेंगे। अब इसमें देखो क्या है, अभी भी हम लोग अल्किन लेंगे, लेकिन हम लोग पहले क्या था कि अल्किन लेते थे, हाइड्रोलाइसिस करते थे, तो हम लोग को प्रोडक्ट ये बनता था CH3CH, यहाँ पर OH और इधर बना देते थे CH3, क्या इसका यही बनाते थे। लेकिन अगर यदि ये OH को यहाँ ना जोड़ करके हम यहाँ जोड़ना चाहे तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक तरह से बोला जाए तो ये हम लोग को एंटी मार्कोनी के जैसा ट्रीट करता है। अब देखो होता क्या है, जब हम लोग अल्किन को रिएक्शन, देखो यहाँ पे 2 बार डालेंगे रिएजेंट। सबसे पहले क्या डालेंगे BH3, जब BH3 के साथ करते हैं तो यहाँ पे बोरोन के पास जो तीनों हाइड्रोजन है हट जाता है और ये कितना बार जा करके जुड़ता है, 3 बार। तो यहाँ पर देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, हम लोग का बीच में आ जाता है बोरोन, ठीक है। इधर हम लोग को जुड़ जाता है क्या चीज़, CH2, इधर हो जाता है CH2 और क्या हो जाता है CH3। इधर हम लोग को जुड़ जाता है CH2 और क्या जुड़ता है CH3। इधर होता है CH2, इधर भी होता है हम लोग को CH2 और इधर क्या हो जाता है CH3। मतलब ये जो अल्किन था इधर हम लोग को टूटता है, तो जैसे इधर टूटता है तो इसके पास नेगेटिव, और नेगेटिव जाकर के उसके साथ क्या करता है, जुड़ता है। खैर इसका मैकेनिज्म पूरा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि आप भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसको सरल तरीका से हम लोग समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें देखो जब हम लोग BH3 के साथ जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं तो हाइड्रोजन हटता है, यहाँ से ये सब क्या होता है, जुड़ता है। तो जुड़ता है तो इस तरह से देखो तीनों कार्बन का हम लोग क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बनाया। जैसे ये चीज़ बनता है उसके बाद फिर से हम लोग दूसरा जो रिएजेंट डालते हैं वो हम लोग पर ऑक्साइड डालते हैं, मतलब H2O2 डालते हैं, और इसी के साथ अल्कली बेस डालते हैं जो कि हम लोग को क्या है, NaOH है। जैसे ये चीज़ डालते हैं तो ये सब हम लोग को क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, और हटने के बाद ये सभी के साथ क्या लग जाता है, OH लग जाता है। तो हम लोग को जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3 CH2 बोरोन को हटाता है, यहाँ पे क्या लग जाता है, OH लग जाता है। अब ऐसा सा केक बनेगा, 3 गो बनेगा, तो यहाँ पे कितना मोल बनता है, 3 मोल, और इसका प्रिपरेशन क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। क्या चीज़ बन रहा है, एल्कोहल। क्या बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो इस प्रकार से हम लोग को घटता है, और यहाँ पर भी जो अल्किन लेना पड़ता है वो कितना मोल लेना पड़ता है, 3 बार। कितना लेना पड़ता है, 3 मोल। तब यहाँ पे हम लोग इतना बनता है, जब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस मतलब कि पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और किसके प्रेजेंस में, अल्कली बेस के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या बन जाता है, एल्कोहल। और ये जो रिएक्शन है ये हम लोग को इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको समझ जाना है। तो हम लोग एक तरह से देखें कि हम लोग यहाँ पे 2 रिएक्शंस पढ़ सकते हैं, जैसे एंटी मार्कोनी और मार्कोनी को पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग एल्कोहल के भी केस में पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या है, अगर एंटी मार्कोनी वहाँ पर पढ़ते थे उसके जगह अभी क्या पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और वहाँ पे जो मार्कोनी लेते थे वहाँ पे क्या पढ़ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्किन। क्लियर है। अब देखो दोनों को एक साथ मिला करके बना देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को कन्फ्यूजन ना हो कि किससे क्या प्रोडक्ट हम लोग को बनता है। मान के चलो हम लोग को अल्किन लिए, क्या चलिए अल्किन, जैसे अभी ले लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसमें हम लोग को प्रोडक्ट जो बनाना है वो ये बनाना है, CH3 CHOH, यहाँ पर बना देते हैं CH3। एक और प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं जो हम लोग को रहेगा CH3 CH2 और यहाँ पे OH, देख रहे हो। तो यहाँ पे ये हम लोग को मार्कोनिक के जैसा है और ये कैसा है, हम लोग को एंटी मार्कोनिक। अगर मार्कोनिक के जैसा OH को जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस सिर्फ करवा दो, बात खत्म। हाइड्रोलाइसिस करवाओ, ये चीज़ हम लोग को बन के रेडी। लेकिन वही अगर हम लोग को पेरोक्साइड के जैसा करना है, साइड वाला कार्बन में अगर हम लोग को जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को यूज करना पड़ेगा। और इसके लिए जो रिएक्टेंट मतलब रिएजेंट जो डालते हैं, सबसे पहले डालते हैं BH3। अच्छा कभी कभी यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं, कभी कभी B2H6 रहेगा तो ये रीअरेंज करके अपने आप क्या बन जाता है, हम लोग को BH3 बनता है 2 मोल। तो ये दोनों अपने आप में रिवर्सिबल होता है, तो कभी कभी B2H6 भी लिखा रह सकता है, कभी कभी BH3 भी। तो ये सब घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर BH3 रहेगा, और दूसरा बार जो हम लोग डालेंगे वो पेरोक्साइड डालते हैं H2O2, और साथ ही साथ अल्कली बेस डालते हैं जो कि NaOH हो गया। क्लियर है। तो हम लोग को डायरेक्टली बन के रेडी ये हो जाता है। ये हम लोग को कहला रहा है किसके जैसा, मार्कोवनिक के जैसा। किसके जैसा कहला रहा है, मार्कोवनिक के जैसा। और ये किसके जैसा कहला रहा है, एंटी मार्कोवनिक के जैसा कहला रहा है। क्लियर है। तो ये सिर्फ हम लोग अपने तरीका से समझने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या जितने भी तरीका था अभी तक, कितने तरीका पढ़े, 8 तरीका। तो 8 तरीका क्या आपको समझ में आ गया, कैसे कैसे हम लोग को प्रिपरेशन करना था। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसी तरह देखो जब जब पढ़ो ना तो बार बार फिर से उसको रिपीट करते रहो, रिपीट
करते रहो, हाँ ये चीज़ पढ़े, ऐसे था, यहाँ पे ये चीज़ हो रहा था। इस तरह से जितना बार तुम रिपीट करोगे उतना फ़ायदा होगा, रिएक्शंस हम लोग को याद करने में ज़्यादा आसानी हो पाएगा। ठीक है, सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, उसको बार बार रिपीट करने से ही होगा। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले देखे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें से पहला तरीका क्या था, अल्काइल हैलाइड, जो कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अल्काइल हैलाइड में एक्वस सॉल्यूशन लेते थे हम लोग, क्या चाहिए, KOH या फिर NaOH, तो हम लोग को कन्वर्ट हो जाता था अल्कोहल में। दूसरा अल्किल लिए हाइड्रोलाइसिस करो बन जाता है। तीसरा ईथर लिए हाइड्रोलाइसिस करो बन जाता है। चौथा ईस्टर लिए हाइड्रोलाइसिस करो बन जाता है। पांचवा गए तो हम लोग ले लिए कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में देखे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करोगे तो बन जाता है। फिर पांचवा छठा जो देखते थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलावा हम लोग देखे वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का, जब वो यहाँ पे रिडक्शन कराते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड को तो वहाँ से भी बन जाता है। फिर हम लोग जैसे सांतवन गए तो वहाँ पर भी देखे कैटालिस्ट का यूज करके, क्या चीज़ देखें, कैटालिस्ट का यूज करके, जैसे कि निकल के साथ हाइड्रोजन यूज करते हैं तो उससे भी हम लोग को कन्वर्ट हो जाता है। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन से करके बना लेते थे ना वहाँ से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो उसी में हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तभी तक कितना हुआ 7। आठवां जो तरीका था वो था हम लोग को क्या चाहिए, जब एंटी मार्कोनी के जैसा अगर जोड़ना है OH को तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये हम लोग को कितना था, 8 गो मेथड था। कितना था, 8 मेथड। तो कितना हम लोग को आसान था। यही हम लोग को क्या था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और यही सब हम लोग को घूमते रहेगा रिएक्शन में, यही सब घूमते रहेगा। तो ये सब हम लोग को क्वेश्चंस पे दिखेगा तो हम लोग फंस जाएंगे। बताओ कैसे रिएक्शंस बन रहा था, कैसे उसका मैकेनिज्म काम दिया, सारा कुछ हम लोग समझ चुके हैं। तो ऑर्गेनिक ज़्यादा टफ होता नहीं, टफ लोग बना देता है। अगर इसी तरह से लगातार मेहनत करते जाओगे ना तो हम लोग हर चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं। बात को समझ गया। चलो अब एक बार टाइम देख लेते हैं, अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया होगा तो यहीं पे अंत कर देंगे, और नहीं तो अभी फिजिकल प्रॉपर्टी को थोड़ा सा बता देते हैं। देख लेते हैं टाइम। चलिए तो टाइम अभी है थोड़ा सा 1 घंटा होने में, तो चलिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी खत्म कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर्स रहेगा उस पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, पूरा एल्कोहल चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में जब बात करते हैं उसका रंग रूप वही सब का बात हम लोग क्या करते हैं, बातें चलते रहती है वहाँ पे। तो सबसे पहले उसका स्टेट की बात करते हैं कि वो किस किस अवस्था में पाया जाता है। तो वो लिक्विड अवस्था और कैसा सॉलिड अवस्था में पाया जाता है एल्कोहल। तो जब हम लोग देखते हैं कार्बन 12 तक, मतलब कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 12 तक, तो वो जो है एल्कोहल होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, हम लोग को लिक्विड अवस्था में होते हैं। अब उसमें देखो उन लोग आखिर किस तरह से दिखाई देता है, तो उन लोग कलरलेस होता है, उसका कोई भी रंग होता नहीं है, और उसका जो स्मेल होता है वो पंजेंट स्मेल होता है। पंजेंट स्मेल कहने का मतलब वो तीखी गंध होता है उसका, कैसा होता है, तीखा थोड़ा सा गंध होता है उसका। फिर हम लोग देखते हैं जब हायर मेंबर मतलब C12 से लेकर के और भी आगे मेंबर का अगर लेकर चलेंगे एल्कोहल, तो उन लोग भी कलरलेस ही होता है, लेकिन उन लोग ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस का मतलब जो जिसका कोई भी गंध हो ही नहीं, एंड टेस्टलेस, जिसका कोई गंध ना हो, जिसका कोई स्वाद ना हो, और वो कैसा रहता है, हम लोग को वैक्सी सॉलिड होता है। वैक्सी सॉलिड कहने का मतलब जैसे मोम जो रहता है ना, तो मोम के जैसा वो लोग क्या रहता है, सॉलिड अवस्था में रहता है। तो ये था इसका क्या चीज, फिजिकल स्टेट की बात। अब हम लोग बात करते हैं उसका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब एल्कोहल किस में घुलनशील रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो एल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3, मान के चलो एक कार्बन का ले लिए तो यहाँ पे OH ऐसा रहेगा। हम लोग इसको जब पानी में डालते हैं तो पानी हम लोग देखते हैं इस प्रकार से, और हम लोग जानते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो किस तरह का बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आसानी से कहाँ जा करके चिपक जाता है, पानी में। किस में चिपक जाता है, पानी में, उसमें जाकर के घुल जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो एल्कोहल होता है वो बहुत ही आसानी से जाकर के पानी में सोल्यूबल हो जाता है। साथ ही साथ जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे बेंजीन है, टॉल्विन है, ये सभी चीज़ों में भी जाकर के क्या होता है, एल्कोहल जाकर के डिजॉल्व हो जाता है। क्लियर है। तो कभी कभी अगर पूछेगा क्या एल्कोहल वाटर में सोल्यूबल है कि नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि एल्कोहल हम लोग को सोल्यूबल होता है पानी में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होता है। क्लियर है। चलो अगर ये चीज़ समझ में आ गया और इसी में सॉल्युबिलिटी का बात को समझना, जैसे जैसे इसमें कार्बन की संख्या हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे उसका सॉल्युबिलिटी क्या होने लगता है, घटने लगता है। मतलब जितना छोटा मेंबर का रहेगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा, जितना बड़ा बड़ा जाएंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटने लगेगा। क्लियर है। अब आते हैं इसका थर्ड पॉइंट, जो कि हम लोग को क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखने को मिलता है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर
मास। तो हम लोग जितना कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास जितना बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा हम लोग कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग को बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो ये सारा कुछ हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर के बारे में जानना है, किसका, एल्कोहल का। किसका जानना है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। तो थोड़ा सा उसको बता देते हैं, हालांकि उसका केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को पढ़ना था ये चीज़, ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो उसको भी कवर कर लेते हैं। अच्छा, ये सब जो हम मिटाते रहे हैं इसलिए क्योंकि ये सारा कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जा करके आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग एसिडिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। अब ये जो ROH जो रहता है ये हम लोग को एसिडिक भी रहता है। क्या रहता है, एल्कोहल जो होता है वो एक तरह से एसिड माना जाता है। अब ये क्या होता है, एसिड कैसे कहते हैं, तो एसिड उसी को बोलते हैं जो हम लोग को क्या देता है, H+ देता है। क्या देता है, H+। तो ये हम लोग को कैसा देता है, RO- और हम लोग को क्या देगा, H+। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, ये एसिडिक मात्रा में भी देखने को मिलता है। किस नेचर में देखने को मिलता है, एसिडिक नेचर में भी देखने को मिलता है। क्या चीज़, एल्कोहल। क्लियर है? इसका बेसिक नेचर भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर भी होता है ऑक्सीजन के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना दे भी सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये हम लोग को एसिडिक भी होता है और क्या होता है, बेसिक भी। तो एसिडिक कैसे होगा, जब वो H+ हम लोग को देता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, एसिडिक मात्रा में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एगो सवाल फंस जाता है। सवाल क्या फंसता है कि जो वाटर होता है H2O ये भी हम लोग को OH- और हम लोग को क्या देता है, H+। इसका मतलब वाटर भी क्या है, एसिडिक, और अल्कोहल भी क्या है, एसिडिक। अब ये दोनों में कंपेयर करवा देता है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, अल्कोहल होगा कि वाटर होगा। तो एसिडिक वही ज़्यादा हम लोग को होता है जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होता है। कंजुगेट बेस कहने का मतलब ये जो आयंस के तौर पर बन जा रहा है नेगेटिव वाला, वो हम लोग को कहलाता है कंजुगेट बेस। क्या कहलाता है, कंजुगेट बेस। तो वो अगर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। तो अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं इसका और इसका कि ये दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे OH का, तो इसका हम लोग ऐसा देख रहे हैं और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव। जब इसका बात कर रहे हैं तो यहाँ पे O है नेगेटिव और इधर R है। R कहने का मतलब कोई भी हम लोग को क्या है, कार्बन की चेन होगा। अब देखो होता क्या है, ये है नेगेटिव चार्ज। क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज तभी ज़्यादा स्टेबल होता है जब उसको कोई खींचने वाला हो या फिर उसको कोई देने वाला ना हो ज़्यादा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग के पास क्या है, हाइड्रोजन, इधर क्या है, कार्बन, इधर क्या है, कार्बन। तो यहाँ पे होता क्या है, हाइड्रोजन भी हम लोग को +I इफेक्ट दिखाता है और ये भी हम लोग को क्या दिखाता है, +I। लेकिन देने में +I इफेक्ट क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है। क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन अपना देगा और कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन जब ये दोनों का कंपेयर करते हैं तो जो R होता है वो इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी इसके पास ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में। अब तुम लोग बताओ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है, ऑक्सीजन को, और यहाँ R भी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन देने वाला सबसे ज़्यादा कौन है, कार्बन। कार्बन वहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन मान के चलो 5 को दे रहा है, 5 रुपया, तो ये कितना देगा, 10 रुपया देगा या फिर 20 रुपया देगा। तो बताओ दोनों के तुलना में सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ये देता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा आएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ। अगर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो उसके तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उसको बढ़ा देगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा बढ़ाएगा इसके कंपेयर में। अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आयंस जितना ज़्यादा रहता है वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम है। क्लियर है? तो अब बताओ नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किसके पास, इसके पास, अल्कोहल वाला कंजुगेट बेस के पास। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अब बताओ ये अनस्टेबल है और ये क्या है, थोड़ा उसके कंपेयर में अस्टेबल। तो अभी बताएं कि एसिडिक कैरेक्टर को पहचानते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। तो उसको पहचानने का तरीका बस एकमात्र है कि उसका कंजुगेट बेस के पास जाओ, जो कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल उसका एसिडिक कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा। अब बताओ ये हम लोग को क्या है, थोड़ा अनस्टेबल कर दे रहा है, ये क्या है, स्टेबल।
अल्कोहल। इसका मतलब जो पानी होता है ये हम लोग को क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्या होता है, हम लोग को स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये हम लोग को इसके कंपेयर में क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो कभी भी अगर हम लोग को बोला जाए कि ROH है और हम लोग को H2O है, तो सबसे ज़्यादा किसका एसिडिक कैरेक्टर होता है, वाटर का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर है। तो एसिडिक ज़्यादा कौन रहता है हम लोग को, वाटर, और सबसे कम कौन रहता है, पानी, मतलब कि अल्कोहल। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से। क्लियर है। तो उम्मीद है कि जितने भी टॉपिक्स आज कवर किए हैं वो सारा कुछ आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको, सारा रिएक्शंस आपके दिमाग में छप जा रहा होगा। रिविजन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि कम पढ़िए लेकिन उसको बार बार रिविजन कीजिए। हम तो यहाँ पे समझा दिए, आज तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर इसको रिपीट नहीं कीजिएगा तो बार बार आप जाकर भूल जाएंगे। क्लियर है। तो जिस तरह से यहाँ पे हम मेहनत करें उसी प्रकार से आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, और हम लोग का बस एक ही सपना है, एक ही एम है कि हम लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, हम सभी लोग मिल करके एक बेहतरीन रिजल्ट देंगे और लोगों को साबित करेंगे कि हाँ, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में भी अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और एक बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। तो ये मेरा सपना तभी पूरा होगा जब आप लोग हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। बात कुछ मेरे। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो यही 2 महीना हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे कि हम लोग को रिजल्ट्स देखने लायक होगा। तो हम बस आप लोग से यही आशा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग हमें गौरवान्वित महसूस करने का मौका ज़रूर देंगे। क्लियर है। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे सीरीज को लेकर के चलते रहेंगे। बाकी PYQ वगैरह ये सब जो भी सॉल्यूशन चल रहा है उसको तो करते ही चलेंगे लैब क्लास में। ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को थोड़ा सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा हम लोग को प्लेटफॉर्म होगा उतना ज़्यादा हमें काम करने में मज़ा आता है। तो उम्मीद है कि आप लोग तो इतना कर ही देते होंगे। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।